हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वीबी एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन वन लाइनर, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। पहला प्रश्न, लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? तो उत्तर है अनुच्छेद 94 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है। अगला प्रश्न, तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित? और अतारांकित प्रश्नों के तो उत्तर है तारांकित के मौखिक और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 6 में। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 20 में। अगला प्रश्न, नए राज्य बनाने संबंधी दल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? उत्तर है राष्ट्रपति की अनुशंसा। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो उत्तर है न्यायमूर्ति फजल अली को। अगला प्रश्न, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 6 में। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं देने का उल्लेख संबंधी किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 20 में। अगला प्रश्न, नए राज्य बनाने संबंधित बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो उत्तर है राष्ट्रपति की अनुशंसा। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो उत्तर है न्यायमूर्ति फजल अली को। अगला प्रश्न, 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? तो उत्तर है 1978 में। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने अपनी पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया? तो उत्तर है शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव किस चुनाव प्रणाली के आधार पर होता है? तो उत्तर है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? तो उत्तर है राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद। अगला प्रश्न, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो उत्तर है मंत्री परिषद। अगला प्रश्न, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं? तो उत्तर है न्यायिक प्राधिकरणों के संबंध में। अगला प्रश्न, विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उत्तर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? तो उत्तर है सभा के भारतीय डोमिनियल के केंद्रीय विधान मंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो उत्तर है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारण कौन है? भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन है? तो उत्तर है भारत की जनता। अगला प्रश्न, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कर किया गया? तो उत्तर है क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो उत्तर है 6। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उत्तर है अनुच्छेद 38 में। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल भारत में किसके प्रतिनिधित्व करता है? तो उत्तर है ब्रिटिश सम्राट का। अगला प्रश्न, भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो उत्तर है संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के किन राज्य की पृथक संविधान है? तो उत्तर है यह संविधान किस भारत के किन राज्य का पृथक संविधान है तथा यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया था? तो उत्तर है जम्मू कश्मीर का 1957 में। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में जहां पृथक संविधान है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? तो उत्तर है संसद का कोई भी सदन। अगला प्रश्न, राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो उत्तर है जब राज्य विधानसभा अवकाश में हो। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट में व्यय की कौन सी मद का सबसे बड़ा भाग होता है? तो उत्तर है ऋणों पर ब्याज का भुगतान। अगला प्रश्न, एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया है, किसी भी हालत में जब तक फांसी नहीं होगी जब तक कि उस निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि न हो जाती है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा कब कर सकते हैं? तो उत्तर है जब युद्ध हो या युद्ध की धमकी हो। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो उत्तर है सर BN राव ने। अगला प्रश्न, संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन उसको कार्यवाहियों में आधिकारिक भाग ले सकता है? तो उत्तर है भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न, मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति संविधान द्वारा किसे प्रदत्त है? तो उत्तर है केवल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 ग के हिसाब से। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय कौन करता है? तो उत्तर है उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 61 में। अगला प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो उत्तर है पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। अगला प्रश्न, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो उत्तर है संसद। अगला प्रश्न, भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त होती है? तो उत्तर है अनुच्छेद 15 और 25 से। अगला प्रश्न, यह कथन किसने कहा है? भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है। तो उत्तर है प्रोफेसर केसी हीरर ने। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं। उत्तर है संसद द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो उत्तर है जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न, वर्ष 1961 ईस्वी में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हुई थी। तो उत्तर है दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष थे। उत्तर है आचार्य JB कृपलानी। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उत्तर है अनुच्छेद 108(4) में। अगला प्रश्न, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है? तो उत्तर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के आधिकारिक क्षेत्र में आते हैं? तो उत्तर है कोलकाता उच्च न्यायालय के। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान किया गया है? तो उत्तर है अस्पृश्यता का। अगला प्रश्न,
बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो उत्तर है मैथिली भाषा को। अगला प्रश्न, भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसके एक दंडनीय अपराध घोषित किया? तो उत्तर है 1955 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो उत्तर है 1990 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया? तो उत्तर है 42वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो उत्तर है 6 महीने तक। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो उत्तर है राज्य की समेकित निधि से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता प्राथमिकता देता है? तो उत्तर है 13वां। अगला प्रश्न, भारत सरकार के लेखा की जांच एवं वित्तीय नियंत्रण रखने वाला नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जवाबदेह है? उत्तर है संसद के प्रति। अगला प्रश्न, दल बदल कानून के तहत यदि किसी सभा के किसी सदस्य की अनर्हता का प्रश्न है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो उत्तर है उस सभा का सभापति या सभाध्यक्ष जिसका वह सदस्य हो। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो उत्तर है अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न, सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो उत्तर है समवर्ती सूची का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? उत्तर है अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के नाम और प्रत्येक के तहत आने वाले राज्यों क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो उत्तर है संविधान की प्रथम अनुसूची में। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 22 के मुताबिक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना उसे इसका कारण बताए नहीं की जाएगी। इसके अनुसार किसी बंदी व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा एवं उसे अपनी पसंद के वकील की सलाह लेने का अधिकार होगा? तो उत्तर है 24 घंटे के भीतर। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता? तो उत्तर है अनुच्छेद 24 के अनुसार। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करना है? तो उत्तर है वित्त आयोग। अगला प्रश्न, विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं एवं उनमें से कितने सदस्यों की संख्या प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है? उत्तर है 1/3 सदस्यों की। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यालय का कार्यभार कितनी अवधि के लिए संभाल लेते हैं? उत्तर है सेवानिवृत्ति की आयु तक जो 65 वर्ष है। अगला प्रश्न, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर है 21 वर्ष। अगला प्रश्न, पार्लियामेंट के किस सदन में सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो उत्तर है भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग सभा एवं विधानसभा में आरक्षण की बात की गई है? तो उत्तर है अनुच्छेद 330 एवं 332 में। अगला प्रश्न, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो उत्तर है 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, भारत में जम्मू कश्मीर की विलय ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ था। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है और यहाँ का शासन प्रमुख सदर एक रियासत कहलाता था। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल
साहित्य कला, विमान, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करता है? तो उत्तर है कुल संख्या का 1/6 भाग। अगला प्रश्न, अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्याग पत्र देगा? तो उत्तर है राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। अगला प्रश्न, भारत में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करना अनिवार्य है? तो उत्तर है 5 साल। अगला प्रश्न, यह सुनिश्चित करना कितना उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? तो उत्तर है भारत का महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न, न्यायिक क्षेत्र में क्षमा दान करने, सजा कम करने या परिवर्तित करने की शक्तियां और विधायी क्षेत्र में संसद का सत्र आहूत करके सत्रावधान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? उत्तर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, किस विवाद में न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती? तो उत्तर है विनर्वा मिल्स विवाद। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है तथा बिना रोक टोक के धर्म में विश्वास रखने, धार्मिक कार्य करने तथा प्रचार करने का अधिकार है? तो उत्तर है अनुच्छेद 25 के तहत। अगला प्रश्न, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति की उपलब्धियां मिलती है, अन्यथा उसे किस रूप में वेतन मिलता है? उत्तर है राज्यसभा के सभापति के रूप में। अगला प्रश्न, वर्तमान में राज्य की सदस्य संख्या 245, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाती हैं। राज्यसभा को संसद का कौन सा सदन कहा जाता है? तो उत्तर है राज्यसभा को संसद का उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यह किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो उत्तर है मुख्यमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न, दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक का प्रश्न किए जाते हैं तथा उसके उत्तर दिए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उत्तर है प्रश्नकाल। अगला प्रश्न, संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए हैं जैसे विदेश संबंध, रक्षा, रेलवे, डाकतार आदि। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो उत्तर है संसद को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा। अगला प्रश्न, संसद का सत्र जिसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्या इसका निर्णय अंतिम माना जाता है? उत्तर है हाँ। अगला प्रश्न, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन को और वन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर है अनुच्छेद 48 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है? उत्तर है प्रस्तावना में। अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानसभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य होना चाहिए? तो उत्तर है 6 माह। अगला प्रश्न, रीट शब्द किस भाषा का है? तो उत्तर है लैटिन भाषा का। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? तो उत्तर है एम हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न, मान लीजिए राष्ट्रपति के पद किसी कारण रिक्त हो जाने के साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो गया, तो ऐसे समय में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करेगा? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो उत्तर है 1955 के नागरिकता कानून में। अगला प्रश्न, किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़
जाना जाता है? उत्तर है पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? उत्तर है नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न, यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषय में टकराव की स्थिति आ जाए तो उसके किस सूची के विषय को प्रमुखता दी जाएगी? तो उत्तर है संघ सूची के विषय को। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधी या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है। क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? उत्तर है अनुच्छेद 74(1) में की गई। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी होता है? तो उत्तर है संसद द्वारा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय कुछ आदेशों को जारी कर सकता है। ये आदेश कौन कौन से? तो उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के साथ साथ रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य कला, विधान विज्ञान, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है? तो उत्तर कुल का 1/12 भाग। अगला प्रश्न, यह सुनिश्चित करना कितना उत्तरदायी है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? तो उत्तर है भारत के महालेखा परीक्षक का। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र और राज्य के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों का निर्धारण करना है? तो उत्तर है वित्त आयोग की। अगला प्रश्न, विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है? तो उत्तर है 1/3 सदस्यों की। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न, भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय रेसिडुअरी पावर किस राज्य के पास है? तो उत्तर है केंद्र सरकार। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? उत्तर है भाग 20 अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते? उत्तर है 7 सदस्य। अगला प्रश्न, किसी राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकायों नगर पालिका बोर्ड से निर्वाचित होते हैं? उत्तर है 1/3 सदस्य। अगला प्रश्न, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा कब बनाया गया? तो उत्तर है 1971 में। अगला प्रश्न, 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, 14वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? उत्तर है 23। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना दिया गया? उत्तर है 12वां 1962 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उत्तर है BN राव। अगला प्रश्न, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? उत्तर है चुनाव आयोग। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था? उत्तर है 1950 में। अगला प्रश्न, संघीय मंत्री परिषद उत्तरदायित्व है? उत्तर है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न,
संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना दिया गया? तो उत्तर है 12वां संशोधन 1962 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उत्तर है BN राव। अगला प्रश्न, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? उत्तर है चुनाव आयोग। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था? उत्तर है 1950 में। अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न, कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? उत्तर है 42वां। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है? उत्तर है अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला प्रश्न, जनहित याचिकाओं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कानूनी आधार पाया जाता है? उत्तर है स्वयं संविधान में। अगला प्रश्न, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गम वॉकआउट का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न, यदि ईश्वर अस्पृश्यता का सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, यह किसने कहा? उत्तर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? उत्तर है राज्य द्वारा। अगला प्रश्न, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की गणना के आधार पर किया गया। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो उत्तर है 2026 तक। अगला प्रश्न, लोक स्वास्थ्य सड़कें और पुल संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है जो संबंधित है? उत्तर है अनुच्छेद 243 ब से। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।